नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। यमन के साथ आया रूस। लाल सागर में भीषण युद्ध की आहट तेज। रूस ने दाग दी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल, दहल उठी दुनिया। यमन में हूतियों पर हमला करके बुरी तरह फंस गया अमेरिका, मांग रहा भारत से मदद। कतर ने दिखाई अमेरिका और यूरोप की औकात, गैस सप्लाई रोककर मचाया हाहाकार। यमन का अमेरिका पर दूसरा बहुत बड़ा हमला, तेल का जहाज जलाया, झुकने को तैयार नहीं होती। यमन से डर गया कतर, खतरनाक फैसला लेकर भारत के लिए खड़ी कर दी सबसे बड़ी मुसीबत। तुर्की इजराइल में मचा घमासान, इजराइल ने दे दिया अल्टीमेटम, तो घुटनों पर आया ड्रामेबाज एर्दोगान। अरब देशों को लेकर हमास का बड़ा ऐलान, यमन पर लगातार बढ़ते जा रहे विध्वंसक हमले। हमास के अबू ओबैदा का बड़ा ऐलान, बोला इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर तैयार। रुकने को तैयार नहीं यमन के हूती, तबाही मचाते हुए अमेरिकी शिप को ठोका। अमेरिका ने चलाए 16 करोड़ वाले मिसाइल। दोस्तों, दुनिया में फैले युद्ध के बीच रूस ने अपने सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में कहा है कि यमन के अंदर पश्चिमी देश कोई भी बेवकूफी ना दिखाएं। पुतिन के इस बयान का मतलब साफ है कि अब रूस यमन के साथ खड़ा होने को तैयार हो चुका है। अगर इस माहौल में रूस की एंट्री होती है तो लाल सागर में कई सालों तक युद्ध जारी रह सकता है, जिसका सीधा असर भारत, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि ईरान रूस का दोस्त है। वही हूतियों की मदद के लिए ईरान हर पल तैनात रहता है। ऐसे में जिस प्रकार अमेरिका, ब्रिटेन समेत 5 बड़े देश हूतियों पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में रूस की धमकी बेहद खतरनाक मानी जा रही है। ईरान के दोस्त हूतियों की मदद के लिए रूस जरूर आएगा। यमन पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया 2 गुटों में पूरी तरह से बंट चुकी है। उधर ईरान ने तो अपने सारे जखीरे बाहर निकालकर आसमान और समुद्र में बारूदी खेल खेलने को तैयार है। हूतियों के मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिकी नौसेना स्टैंडर्ड मिसाइल 2 यानी कि SM-2 का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें एक शॉट की कीमत 16 करोड़ रुपए है, जबकि हूतियों की फायर की गई मिसाइल की कीमत कुछ लाख रुपए है। ऐसा माना जाता है कि रूस और ईरान बैकडोर से पूरी तरह हूतियों के समर्थन में खड़े हैं। फ्रांस, इटली, ओमान समेत कई बड़े देशों ने अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यमन पर हमले की कड़ी आलोचना की। वहीं रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन के डिफेंस फैसिलिटी पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमला किया। यूक्रेन की इन फैसिलिटीज में ड्रोन और तोप के गोले बनते थे। रूस ने इन मिसाइलों के अलावा लंबी दूरी के मिसाइल ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। रूस का किंजल मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिससे इसकी रणनीतिक महत्वता बढ़ जाती है। किंजल की 5 मैक स्पीड और चपलता इसे रडार सिस्टम द्वारा पकड़े जाने से बचाने में मदद करती है। बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके रूस ने यह भी चेतावनी दे दी है कि वो यमन में भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी टेस्टिंग अब यूक्रेन में हो चुकी है। अगर रूस पूरी तरह से यमन युद्ध में कूदता है तो भारत किसका साथ देगा, अमेरिका का या रूस का? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यमन युद्ध के बीच पुतिन ने भी मोदी को फोन किया है और अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी एस जयशंकर से बात की थी। ऐसे में अमेरिका और रूस, ये दोनों महाशक्तिशाली देश यमन में अपने अलग प्लान के बारे में भारत को बता रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस करवट बैठता है। हालांकि मीडिया में ये सभी बातें नहीं बताई जाएंगी। वहां आपको बता दिया गया होगा कि इस दौरान दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही भविष्य को लेकर रोड मैप तैयार करने पर सहमति बनी। खबर आ रही है कि दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर अमेरिका भारत का समर्थन चाहता है, इसलिए यमन पर एयर स्ट्राइक करने के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने सबसे पहले भारत फोन लगाकर विदेश मंत्री जयशंकर को आगाह किया था, ताकि यमन में अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो प्लीज मदद करना। इस फोन कॉल के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के लिए रवाना हो गए थे। उधर यमन के खौफ के कारण कतर ने अमेरिका और यूरोप को गैस की सप्लाई रोक दी। उसने 5 शिपमेंट रोक दी। उसका कहना है कि हमारे जहाजों को भी टारगेट किया जा सकता है, इसलिए हम गैस नहीं भेज पाएंगे। ये बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है, क्योंकि अब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। कतर के इस फैसले के कारण भारत में फिर रसोई गैस खत्म हो सकती है। लोकसभा चुनाव पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इससे पूरी दुनिया में प्राकृतिक गैस की कमी होने का डर जताया जा रहा है। भारत सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है। स्टैटिका की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी कुल प्राकृतिक गैस आयात का 42% हिस्सा कतर से मंगवाता है। शायद इसी कारण रूस बार बार यूएनएससी को आपातकालीन बैठक बुलाने को कह रहा है, ताकि समय रहते मामले को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा।
जैसे चीन से समर्थन मिलने के बाद मालदीव उछल रहा है, ठीक उसी प्रकार रूस और ईरान के बीच बम्पर सपोर्ट के कारण हूती विद्रोही खुलेआम अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। इसी बीच कल एक खबर आई कि हूतियों के द्वारा दागे गए एक मिसाइल ने अमेरिकी तेल टैंकर को तबाह कर दिया। इस जहाज पर इजराइल का नहीं बल्कि अमेरिका का झंडा था, लेकिन अब हूतियों ने साफ कर दिया है कि जिन देशों ने मिलकर उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है, अब वो उन सभी झंडे वाले जहाजों को, तेल टैंकरों को टारगेट करेगा। यमन के पास इतने सारे एंटी शिप क्रूज मिसाइल कहां से आ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर हूतियों के ये खूंखार मिसाइल अमेरिकी शिप से टकराते तो फिर अमेरिका और भी ज्यादा बौखला जाता, लेकिन समय रहते अमेरिकी लड़ाकू विमान से निकली मिसाइलों ने यमन के इस मिसाइल को बीच रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमास का फेसलेस स्पोक्सपर्सन अबू ओबेदा ने पूरे अरब देश को ललकारते हुए कहा कि कब तक सोए रहोगे तुम लोग। इजराइल ने गाजा के अंदर आधे से ज्यादा मस्जिदों को शहीद कर दिया। अबू ओबेदा अरब वर्ल्ड को धार्मिक तरीके से एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां तो पहले से ही अमेरिका ने ऐसी आग लगाई है जिसे बुझा पाना मुस्लिम देशों के खलीफाओं के बस की बात नहीं। अमेरिका खुलेआम कतर, यूएई और सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए यमन में बमबारी कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं जो उसे रोक सके। बताया जा रहा है कि 100 दिनों में आईडीएफ ने 9000 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया। हमास लड़ाकों ने दागे 9000 मिसाइलें। वहीं दोस्तों, इजराइल के एक फुटबॉल खिलाड़ी को तुर्की ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद तुर्की और इजराइल में भी युद्ध भड़क सकता है। इजराइल का ये खिलाड़ी एक फुटबॉल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था, जो अच्छा प्रदर्शन के बाद अपनी जीत को उन लोगों को समर्पित कर दिया जो हमास के कब्जे में है। इसके बाद तुर्की भड़क गया और इस खिलाड़ी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही इजराइल ने अपने लोगों से आग्रह किया कि तुर्की से तुरंत बाहर निकलें और तुर्की का कोई सामान ना खरीदें, तुर्की का पूरी तरह से बायकॉट करें, इजराइल के इस बयान के बाद तुर्की के होश ठिकाने लग गए और उसने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए इस इजरायली खिलाड़ी को रिहा कर दिया। कुछ लोग बता रहे हैं कि यह सिर्फ तुर्की का एक दिखावा था, क्योंकि वो इजराइल से नफरत करता है, लेकिन असल में वो इजराइल से व्यापार किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे तुरंत रिहा भी करना पड़ा। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान ने हूती द्वारा दागी गई एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को मार गिराया। इस मिसाइल को यमन के ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा यूएसएस लाबून की ओर दागा गया था। अमेरिका के अनुसार इसमें किसी के घायल होने या किसी अन्य तरह के नुकसान की खबर नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।